चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि आकृति 9.27 यानी कि ये इसका इसकी फिगर दिया गया है। तो ABCDE एक पंचमुख है, मतलब ये जो पूरा एक है पंचमुख है, इसमें 5 भुजाएं दी गई हैं। तो ये एक पंचमुख है। तो B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलाती है। यानी कि B से होकर जो है वो एक अन्य रेखा खींची जो कि AC के समांतर है और DC को बढ़ाकर F पर मिलाती है। तो ये इस प्रकार से एक फिगर बन गया। तो हमें ये दो इसके पार्ट दिए गए हैं। पहला है एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ CEF के, और दूसरा हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ AEDF जो है वो एरिया ऑफ ABCD के बराबर है। तो इतना हमें सॉल्व करना है। तो एक बार ये मैंने फिगर बना लिया जो हमें दिया गया है। तो ये फिगर मैंने बना लिया है। अब जो हमें दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया है ABCDE एक पंचमुख दिया गया है जिसमें B से होकर AC के समांतर ये AC के समांतर एक अन्य रेखा हमने खींची जो कि इस DC को और बढ़ाने पर E पॉइंट मिला, ठीक है, और इसमें A को F से मिला दिया। तो हमें वही लिखना है कि दिया है ABCDE एक पंचमुख है, ठीक है। और इस पंचमुख में क्या हो रहा है, तथा B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा DC पर कोई बिंदु पर मिलाती है। खींची गई रेखा DC को F पर मिलाती है। इतना हमें दिया गया है और सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, पहला है एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ ACF के, और दूसरा सिद्ध करना है हमें कि एरिया ऑफ AEDF बराबर है एरिया ऑफ ABCDE के, ठीक है। इतना हमें सिद्ध करना है। अब इधर प्रमाण या फिर उपपत्ति भी बोल सकते हैं। प्रमाण, तो जो पहला भाग है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका प्रमाण। तो सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज ACB यानी कि ACB, इतना त्रिभुज ACB, और दूसरा त्रिभुज ACF ये त्रिभुज, ठीक है, यानी कि ACB ये वाला त्रिभुज ये पूरा, और दूसरा है ACF ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस त्रिभुज में दोनों का आधार एक ही है, दोनों एक ही आधार AC पर बने हुए हैं, और दोनों की जो समांतर रेखा है वो क्या हो रही है, BF और AC समांतर रेखाएं। कौन कौन से त्रिभुज हमने लिया, ACB और ACF, जिसकी एक ही आधार AC पर बने हैं और समांतर रेखा है AC और BF। तो इधर हम लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज ACB
तथा त्रिभुज ACF एक ही आधार AC तथा एक ही समांतर रेखाओं AC और BF के बीच स्थित है। तो इससे क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुजों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ ACF के। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा इसका पहला पार्ट सिद्ध हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सिद्ध हुआ। अब इसका सेकंड भाग ले लेते हैं। सेकंड में क्या करना है, हमें AEDF और ABCDE का एरिया बराबर सिद्ध करना है। तो चूँकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं पहले ऊपर, तो इधर लिख देंगे कि एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ ACF के। ठीक है, क्या किया हमने, सिद्ध किया है। अब देखिए कि दोनों तरफ अगर हम AEDC को जोड़ दें, यानी कि AEDC इतने भाग को अगर हम जोड़ देंगे, इतने भाग को ACB में जोड़ देंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पंचमुख बन जाएगा। ABCDE इसको और इसको जोड़ देंगे तो ABCDE बन जाएगा। इसी प्रकार से ACDE को हम इस वाले में जोड़ देंगे ACF में, तो ये क्या बन जाएगा, AFDE। ठीक है, इतना बन जाएगा। तो हम इधर लिख देंगे कि दोनों तरफ एरिया ऑफ AEDC जोड़ने पर ठीक है, इतना एरिया जोड़ दिया तो ये हो गया एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC बराबर, इसमें भी ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। तो ये जोड़ने पर बन गया हमारा ABCDE पूरा पंचमुख, और इतना जोड़ने पर बन गया AEDF इतना बन जाएगा ये। ठीक है, तो इधर लिख देंगे कि एरिया ऑफ ABCDE ये हो गया, और इधर हो गया एरिया ऑफ AEDF। तो यहाँ पर हमारा इसका सेकंड भाग भी सिद्ध हुआ। आप चाहें तो इसको इस साइड लिख दें, इसको इस साइड लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो चलिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।